नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि साइन अप पेज कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपको बताया था थोड़ा सा कुछ एक वापस से इंट्रो कि ये एस फॉर साइन अप पेज है, ये एल फॉर लॉगिन पेज है और ये राउंड में जो है ये सर्वर है। ठीक है, और ये हमारा LA कह रहा हूं। LA का मतलब लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर जब हम कोई लॉगिन होते हैं उसके बाद जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट किया जाता है वो एक लैंडिंग पेज कहलाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन अप पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया था, हमने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के दो इनपुट बॉक्स दिए थे। यहाँ पे कोई भी यूजर अपना ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, साइन अप करेगा तो उसका साइन अप हो जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है वो बता दूं मैं आपको। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि जैसे ही वो साइन अप होगा, साइन अप होने के बाद में जब उसको हम ऑटोमेटिकली कहाँ रीडायरेक्ट कर देंगे, हमारे लॉगिन पेज पे करेंगे। लॉगिन पेज पे भी हमारा एक यूजर आईडी का कॉलम होगा, एक पासवर्ड का कॉलम होगा और एक सबमिट बटन होगा। जैसे ही बंदा अपना लॉगिन के लिए डिटेल डालेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और सबमिट पे क्लिक करेगा तो हम चेक करेंगे सर्वर के अंदर चेक करेंगे कि क्या जो डेटा उसने डाला है वो सही है कि गलत है। अगर डेटा सही होता है तो हम वापस यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि यू आर लॉगिंग इन, कि आप लॉगिन हो रहे हो, मतलब आपका डेटा सही है। और हम उसे एक जो हमारा जिस पेज पे भी हमें लॉगिन करवाना है उस पेज पे हम उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे लॉगिन करने के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पेज हमने बनाया है उस यूजर के लिए तो हम उसे लैंडिंग पेज बोलेंगे उसे और वहाँ पे उसे रीडायरेक्ट करवा देंगे। चीज़ क्लियर? साइन अप से कहाँ जाएंगे? लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज से डेटा कहाँ चेक होगा? सर्वर पे। सर्वर से डेटा वापस कहाँ आएगा? लॉगिन पेज पे। और वहाँ से हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे हमारे लैंडिंग पेज पे। ये आज का हम काम सीखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया थोड़ा प्रैक्टिकल बताया तो मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो साइन अप कर रहा हूँ। क्या हमारा पूरा सेटअप बता दूँ आपको मैं। 1@gmail.com मैं नाम से यहाँ पे ईमेल आईडी से मैंने साइन अप किया। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाले 1 से लेकर 6 तक और साइन अप कर दिया। साइन अप करने के बाद ये बोला यू हैव बीन साइंड अप, वी आर रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज। और हम आगे लॉगिन पेज पे यहाँ पे वापस से हम करेंगे 1@gmail.com, उसके बाद में पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन करवाने के बाद मैंने उसको अपनी वेबसाइट पे ही वापस से रीडायरेक्ट करवाया। आप चाहो तो अपना कोई भी HTML का पेज बना सकते हो और उस HTML पेज में आप उसे रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यू हैव सक्सेसफुल साइन इन लॉगिन टू technoguruamit.com। तो यहाँ से डायरेक्टली technoguruamit.com पे लॉगिन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये पासवर्ड गलत हो जाएगा तो फिर ये लॉगिन नहीं होगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ 321456 पासवर्ड गलत डाले मैंने। पासवर्ड मिसमैच, प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो स्पेशली कहाँ पे काम आती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी की साइटें देखती हो तो यूनिवर्सिटी की साइट पे आप देखोगे तो वहाँ पे जब रिजल्ट आता है तो रोल नंबर डालने पर रिजल्ट जो सामने आता है वो कम्प्लीटली वो इस प्रकार से लॉगिन करना और उसके बाद में उसका रोल नंबर को मैच करना, या फिर रोल नंबर मैच नहीं करता तो मिसमैच का मैसेज देना, ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आएगी। तो सारा काम कौन कर रहा है यहाँ पर? ये लॉगिन पेज से जो डेटा हमें मिल रहा है ये हम कहाँ पे सर्च चेक करें? सर्वर पे चेक कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या प्रोसेस है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने साइन अप वाला वीडियो नहीं देखा है तो साइन अप वाला वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि वो अगर आपने समझ लिया तो लॉगिन पेज कुछ भी नहीं है। तो इसमें साइन अप का जो पेज है यहाँ पर, इसमें मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया, सिर्फ एक मेजर चेंज किया है। वो क्या चेंज किया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं साइन अप पेज से मेरा जो रीडायरेक्ट कहाँ पे हो जाए? लॉगिन पेज पे हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ एक कोड लगता है, वो कोड मैंने साइन अप पेज में चेंज किया। बाकी कोड आपके पास में पड़ा है। मैं ये साइन अप का लॉगिन का दोनों का कोड मेरी साइट technoguruamit.com के नोट्स के अंदर लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ ये एक कोड चेंज किया है। जैसे ये वहाँ पे हम MySQL क्वेरी है उसको हम रन करवाते हैं और वो रन होती है तो हमें मैसेज देते हैं यू हैव बीन साइन अप, वी आर रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर को लॉगिन पे क्लिक नहीं करना पड़े, वो डायरेक्ट कहाँ चला जाए? login.php पे चला जाए। क्योंकि आप जब नोट करो कि जब देखो यहाँ पे हमने साइन अप किया तो ऊपर क्या आ गया? login.php। हमारी जो फाइल है वो चेंज हो गई। क्लियर? हम चाहते हैं डायरेक्ट वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक हेडर नाम का फंक्शन होता है PHP के अंदर। बेसिकली ये फंक्शन इस प्रकार से होता है HA हेडर। उसके बाद में अब यहाँ पर हम लोकेशन लिखते हैं। लोकेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा जो URL होता है वहाँ पे हम उसे भेज देते हैं। यहाँ पर इसको आप इसके लगा देना इस तरीके से। ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट ये फंक्शन लिखते हैं तो ये हमारा सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा और ये जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। तो मैं उसकी स्पीड को ख़त्म करने के लिए, मतलब वेट करवाने के लिए मैंने इसमें चेंज किया। वो क्या किया? रिफ्रेश रेट को चेंज किया। रिफ्रेश जो टाइमिंग है वो 2 सेकेंड का रहेगा।
यहाँ पे 2 का मतलब 2, 5 लिखोगे 5, 10 का लिखोगे 10, ठीक है, ताकि वो उतने टाइम तक स्क्रीन पर आपको मैसेज दिखता रहेगा। उसमें 5 कर दूंगा तो 5 सेकंड तक स्क्रीन पे आपको मैसेज शो होता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चेंज किया है। अगर आप लोकली काम कर रहे हो और अगर आपको कोई स्पेशल कहीं पे वेट नहीं करना है तो आप सिंपल हेडर जो मैसेज है उसको यूज कर सकते हो फंक्शन को, और उसमें लोकेशन लिख के डायरेक्ट अपनी फाइल का नाम लिख सकते हो। लेकिन मैंने इस प्रकार चेंज किया ताकि हमारा मैसेज स्क्रीन पर कई देर के लिए शो हो जाए। क्लियर? तो रिफ्रेश टू कर दिया, यूआरएल कर दिया login.php, जहां पे हमें इसको रीडायरेक्ट करवाना है। तो ये मैंने चेंज कहाँ किया? साइन अप वाली फाइल के अंदर। अब आते हैं login.php, जो हम जहाँ पे हमने मूव करवाया। अब यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट किसकी लिखनी है हमें? साइन अप वाली स्क्रिप्ट तो होगी, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है लॉगिन के लिए। वही ये देखो, स्टार्टिंग से ये वाली स्क्रिप्ट पूरी वही रहेगी। ये देखो, ये पूरी स्क्रिप्ट वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हमें इसमें क्या करना है, इसमें पता लगेगा कि अगर वहाँ पर डॉलर पोस्ट का जो एरे है उसके अंदर यू यानी यूजर नेम और पासवर्ड है, तो हमें हमारे MySQL को कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट, रूट वगैरह जो हमारे यूजर आईडी पासवर्ड हो गए सब हो गए। यहाँ पे डेटाबेस का नाम हो गया, डेटाबेस का पासवर्ड हो गया, यूजर का नाम हो गया, ये सब हमें डालना है। आपको पिछली क्लास में बताया था। कनेक्ट एरर बतानी है, अगर कोई एरर आती है तो। उसके बाद में हमें चेक करना है कि यूजर नेम उसमें है कि नहीं है। अगर उसमें ईमेल नहीं डाला है तो लिखेगा ईमेल का, पासवर्ड नहीं डाला तो पासवर्ड का, दोनों मिल जाते हैं उसको। तो क्या करेगा वो, इसकी जो भी उसने ईमेल डाला है उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में सर्च करेगा। तो यहाँ से हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है इस जगह से। तो देखो, आप साइनअप पेज दिखाऊँ मैं, यहाँ पर ये क्वेरी लिखी थी, ये यहाँ से इसका मेन पेज स्टार्ट होता है और यहाँ से हमारा लॉगिन का, यहाँ से हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है। अब हमें करना क्या है कि जैसे ही उसने अपना डेटा दिया तो वो साइनअप तो हो चुका है, हमें लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवाने के लिए हमें क्या देगा? अपना एक ईमेल देगा, अपना एक पासवर्ड देगा। तो हमें उसके ईमेल से हमारे डेटाबेस में सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब जितने भी कॉलम है उस टेबल के अंदर वो सारे के सारे हमारे सामने आ जाए, एक रिजल्ट नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर आ जाए। तो सेट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा, टेबल का नाम, वेयर ईमेल। ईमेल कौन सी होगी? जो यूजर ने डालनी है। तो उसके लिए क्या होगा? MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग। ये मैंने बताया था आपको किस लिए यूज करते हैं, ताकि यूजर बाय डिफॉल्ट सिंगल कोड कहीं पे यूज कर ले तो वो हमारे कोड में कोई प्रकार से डिफेक्टिव पैदा नहीं करे, इसलिए उससे बचने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। हमारा डेटाबेस कौन सा है? डॉलर लिंक, जो हमने ये वाला यूज करते हैं इस डेटाबेस के अंदर। और कौन सा ईमेल यूज करना है? डॉलर पोस्ट, जो यूजर द्वारा जो सबमिट किया हुआ डेटा है उसके अंदर यू यानी यूजर नेम जो भी आया है वो हमें हमारा सर्च करना है। पिछली बार भी हमने ऐसे ही किया था साइन अप में। देखो सेम वही लाइन है, बस यहाँ पे सेलेक्ट आईडी की जगह हमने सेलेक्ट स्टार करवा लिया, सारा का सारा डेटा मैंने उठा लिया। तो यहाँ से पूरा डेटा अगर उसका ईमेल मिल जाएगी उसको, तो डेटा क्या होगा? MySQL क्वेरी जैसे रन करवाएंगे, जो आंसर होगा यानी जो भी डेटा होगा वो कहाँ पे आएगा? डॉलर रिजल्ट के अंदर आकर सेव हो जाएगा। अब इस डॉलर रिजल्ट को हम, जो भी एरे है इसको हम फैच करेंगे। फैच करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? MySQL फैच एरे। ये पिछली बार भी किया हुआ, देखो MySQL फैच एरे का करवाया नहीं था पिछली बार मैंने, आई थिंक पिछली बार इसमें नहीं करवाया मैंने आपको। चलो बता देता हूँ मैं, MySQL फैच एरे मतलब किसी भी एरे की जो डेटा है उसको फैच करने के लिए, डेटा को रिट्राइव करने के लिए। तो इस डॉलर रिजल्ट को हम इसमें डाल देंगे। इसका जितना भी डेटा है वो उठ के कहाँ आ जाएगा? डॉलर रो के अंदर आ जाएगा। रो मतलब हमने एक नया यहाँ पर वेरिएबल बनाया डॉलर रो, वहाँ पे सब पर सब डेटा आ गया। क्लियर? अब हमारे पास डेटा पड़ा है उसका, तो इसका मतलब हमारा जो ईमेल है वो मैच कर गई है, तभी पड़ा डेटा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे? इफ MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग लिंक डॉलर पोस्ट p पासवर्ड। तो भाई ये हमारा जब डेटा इसमें आ गया तो इसके अंदर डेटा के साथ ईमेल भी आया होगा और पासवर्ड भी आया होगा। तो हम यूजर ने जो पासवर्ड दिया है, ये कौन सा? यूजर द्वारा दिया गया पासवर्ड। देखो यूजर का यूजर नेम लेने के लिए हमने यहाँ पे यू लिखा और पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे p लिखेंगे। तो यूजर का जो दिया हुआ पासवर्ड है वो, और डॉलर रो का पासवर्ड। क्यों? क्योंकि देखो डॉलर रो है, इसके अंदर हमें क्या मिला? एक तो मिला ईमेल, एक मिला पासवर्ड। इस पूरे एरे का नाम क्या है? डॉलर रो। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके पासवर्ड को, तो इसके पासवर्ड को कैसे उठ लिखेंगे हम? ऐसे करके पासवर्ड, क्योंकि हमारे फील्ड का नाम क्या है? पासवर्ड। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पासवर्ड सिंगल कोट में। तो इस जो इंडेक्स का नाम क्या हो गया? पासवर्ड। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए डॉलर रो और पासवर्ड। मतलब अब इस रो के अंदर जो पासवर्ड है और यूजर ने जो पासवर्ड डालेगा, यूजर भी पासवर्ड डालेगा अपना, तो डेटाबेस का पासवर्ड और यूजर ने जो पासवर्ड डाला, दोनों अगर मैच करते हैं, देखो इक्वल इक्वल का साइन है, मैच करते हैं, तो हमें मैसेज क्या देना है? इको करवाना है, यू हैव सक्सेसफुल लॉग्ड इन गोइंग टू technogurumit.com।
हमें इस प्रकार से इसको मैसेज करवाना है और हमें इस मैसेज को स्क्रीन पे थोड़े शो करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश टू करा है 2 सेकेंड। और हम इसको कहाँ रीडायरेक्ट कर देंगे, technogurumeet.com पे। तो यूआरएल क्या हो जाएगा, technogurumeet.com। क्लियर। अगर ये पासवर्ड यहाँ पे मिसमैच हो जाता है तो इसकी जो कंडीशन क्या आ जाएगी, एल्स। तो हम एल्स में आ जाते हैं। मिसमैच हो जाएगा तो हम मैसेज क्या करवा देंगे, पासवर्ड मिसमैच्ड, प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड। क्लियर, एकदम इजी है। अगर आप इसे कागज पेन लेके आप लिखोगे तो समझ जाओगे कि हमें करना क्या होगा। हमें पहले डेटा यूजर जो दिया है उसको चेक करवाना होगा कि उसमें ईमेल है कि पासवर्ड है। अगर ईमेल पासवर्ड दोनों उसने डाले हैं तब उसकी ईमेल को डेटाबेस में चेक कराना होगा। डेटाबेस में चेक करने के बाद में अगर ईमेल मिल जाती है तो उसका सारा रिकॉर्ड हमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल यानी एरे में रखना पड़ेगा। वहाँ पे हमें जब रिजल्ट के जो डेटा है वो हमें $रो के अंदर फैच करना पड़ेगा। अब $रो के अंदर हमारे पास में ईमेल पासवर्ड दोनों हैं। उस $रो के पासवर्ड को यूजर में जो दिया गया पासवर्ड से मैच करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल है तो हमें लिखना पड़ेगा यू हैव सक्सेसफुल लॉग्ड इन और हम इसे रीडायरेक्ट करवा देंगे। अगर वो मिसमैच है तो हम क्या कर देंगे, पासवर्ड मिसमैच। बहुत सिंपल कोड मैंने लिखा है आपको एकदम सिंपली समझाने के लिए। इसमें मैंने कोई सेशन कोई कुकीज यूज नहीं किए ताकि ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, क्योंकि एक बार आप लॉगिन और साइनअप समझ जाओगे, डेटा रिट्राइव करना समझ जाओगे, तब हम आगे इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे धीमे धीमे। तो अभी आपका बेसिक सारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसका पूरा वापस एक बार इसको चेक करते हैं। तो मैं इसको वापस से लॉगिन पेज की जगह साइनअप पेज में जाता हूँ। साइनअप पेज के अंदर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हाई गेस्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर ईमेल में जाओगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2@gmail.com 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे साइनअप करूँगा। ये 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। हाई गेस्ट के जगह आ गया हाई मेंबर। क्यों? क्योंकि जो लॉगिन पेज है उसके नीचे जो मैंने लिखी है HTML, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाई मेंबर। लॉगिन गेस्ट से क्या कर दिया, हाई मेंबर। और साइनअप की जगह क्या कर दिया, लॉगिन। इतना ही चेंज किया है, बाकी वही कोड यूज किया जो मैंने साइनअप के अंदर यूज किया है। तो यहाँ पर हम देखो ऊपर लॉगिन पेज पे आ गए, login.php पे। अब हमने क्या किया था, 2 नाम से किया 2@gmail.com। अब हम पासवर्ड पहले मिसमैच करते हैं। पासवर्ड डालते हैं 4 5 6 1 2 3। तो हमने पासवर्ड गलत डाला है तो यहाँ पे क्या आएगा, मिसमैच का मैसेज, पासवर्ड मिसमैच, प्लीज एंटर द करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो हम वापस से डालेंगे 2@gmail.com 1 2 3 4 5 6। अब करेंगे सर लॉगिन। ये लॉगिन हो गया, गोइंग टू technogurumeet.com। ये देखो, क्लियर। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है किस प्रकार से हम डेटा को रिट्राइव करते हैं। आप लोकल होस्ट में जाके हमारा जब ये चेक करोगे डेटाबेस, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा 1 और 2 नाम से 2 डेटा हमारे पास आ चुका है और हमारे यहाँ पे इनका पासवर्ड भी सेव है। तो पासवर्ड हमारा मिसमैच कब होगा, जब हम यहाँ पे डेटा इस पासवर्ड से यूजर का पासवर्ड मिसमैच होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से काम कर रही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इस कोड को आप चाहो तो अपनी साइट पे यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसे प्रीफर नहीं करता प्रॉपर अपनी साइट पे यूज करने के लिए, क्योंकि अभी इसमें मैंने सेशन कुकीज़ का यूज नहीं किया है। आप नोट करते होगे जब हम कभी लॉगिन हो जाते हैं तो हमारा एक सेशन स्टार्ट होता है, और बाकी जब हम दोबारा से कभी लॉगिन करते हैं तो भी आप देखोगे हमारा ऑटोमेटिक लॉगिन होता है, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है उसके कुकीज़ को सेव करता है। तो 2 चीज़ें, सेशन और कुकीज़, इसके बारे में हम आगे की क्लासों में बात करेंगे। लेकिन अभी बेसिक के लिए मैंने आपको समझाया किस प्रकार से साइनअप और लॉगिन काम करता है। जब हम आगे पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी इसके बाद, जिसमें हम यूनिवर्सिटी की साइट बना के और डेटा को रिट्राइव करेंगे, रोल नंबर दोबारा उसका डेटा कितना, उसका एग्जाम में कितने नंबर आए वगैरह, उसके अंदर हम डेटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर हम ये लॉगिन वाला सिस्टम भी प्रॉपर यूज करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी या फिर आपके साथ स्टूडेंट्स और हैं, उनके साथ इसे जरूर शेयर करें और देखते रहिए टेक्नो गुरु। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।